हाँ हाँ। हेलो 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 हेलो। तो आज हम लोग जो सेगमेंट शुरू करेंगे वो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो रेजिस्टेंस है आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में उनका कॉम्बिनेशन, पैरेलल में उनका कॉम्बिनेशन, और उनके अंदर पोटेंशियल और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने टेंथ में पढ़ा था। उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही एलोबरेट करके और कॉन्सेप्ट जो है उनको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको आप लोग कॉम्बिनेशन भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक नाम याद रखना। ठीक है, तो इसमें अपने को दो कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक सीरीज और दूसरा जो कॉम्बिनेशन पढ़ना है वो पढ़ना है पैरेलल। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सर्किट का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट को कैसे असेंबल करते हैं उसको देखते हैं। तो देखो सीरीज में क्या है कि अगर एक जो रेजिस्टर है उसके साथ में एडजेसेंट में ऐसा एक रेजिस्टर हो, और कंडीशन क्या है कि सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। अगर कुछ इस तरीके से है तो इन दोनों रेजिस्टर को क्या बोला जाएगा कि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। पर अगर मैंने ऐसा कुछ बनाया, ये सेम सर्किट लिया, यहां से करंट गया था, ये ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया। ए और बी पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टर थे, जो करंट इस रेजिस्टर से एंटर हुआ वही किस में गया, इस दूसरे वाले रेजिस्टर में। तो हम लोग बोलेंगे दोनों कैसे हैं, सीरीज में। ठीक है, अगर मैंने यहां पे कुछ ब्रांच ला दिया तो देखो यहां से जो करंट जाएगा उसके पास दो पाथ है और ये दोनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनके अंदर जो करंट है वो अलग अलग हो गया। तो ना तो ये इसके साथ सीरीज में है, ना तो ये इसके साथ, इसमें कोई भी आपस में सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सीरीज का। कंडीशन क्या है कि दोनों के अंदर करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। पैरेलल में क्या है कि अपने पास अगर दो रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर, इनको हम लोग पैरेलल में कब बोलेंगे, तो इनके इस वाले जंक्शन पे, जहां पे दोनों रजिस्टर का ये वाला एंड मिल रहा है, इस रजिस्टर का ये एंड यहाँ पे मिल रहा, इसका यहाँ पे, और दूसरा एंड मान लो यहाँ पे इनको दिखा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना आया अपना, आई, और ये करंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मान लो इसमें करंट गया I2 और इसमें कितना गया I1। जितना करंट जंक्शन पे आया था अगर उतना ही करंट जंक्शन के दूसरे साइड में अगर निकले तो दो रेजिस्टर है उनको बोला जाएगा कि वो दोनों रेजिस्टर पैरेलल है। तो ये कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही एलोबरेट करेंगे। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि पहले जो फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट निकालने का, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग तीन ही रजिस्टर लेंगे। ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R1, इसको ऊपर लिख देता हूं, ये है R1, ये है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। ये तीन रजिस्टर हमने लिया, इनको हम लोग एक V वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने सेटअप कर दिया सोर्स। अब होगा क्या कि ये बैटरी यहाँ से इसके अंदर एनर्जी देगा तो क्या स्टेबलाइज हो जाएगा, करंट को सेटअप कर देगा। मान लिया हमने कि इसमें करंट कितना है I, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल कितना है V। ठीक है, अब इसमें यहां से जितने भी चार्ज इधर से पुल आउट हुए इस रजिस्टर से, वो घूमते हुए किधर जाएंगे, इस साइड में। करंट के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, तो करंट सब में, या जो नंबर ऑफ चार्ज जो आए इधर से वो सब के सब ऐसे पास आउट होंगे। क्लियर है, क्योंकि करंट के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। तो इन सबको कैसा बोला जाएगा, सीरीज में। लॉजिक ही यही बोलने का, क्योंकि जितना भी यहाँ से इनलेट हुआ उतना आउटलेट हुआ किसका, चार्ज का। ठीक है, तो ये तीनों जो रजिस्टर है ये कैसे हैं, सीरीज में। अब कॉम्बिनेशन की बात क्या आती है, क्यों होती है, तो मान लो कि हम लोगों को इन तीनों को हटा के एक ऐसा रजिस्टर लेके आए जिसको हम लोग कनेक्ट करें
तो वो बिल्कुल किसका काम करे, इस V वोल्ट की बैटरी से जितना करंट आके और जो काम ये 3 मिल के रजिस्टर कर रहे थे वो अकेला कर ले। मैं फिर से बोल देता हूँ, इन तीनों को हटा देना है और इन तीनों का काम वो अकेला कर ले। इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा, सॉरी ये कर लेते हैं, इन तीनों को हटा के हमने एक R इक्विवेलेंट रजिस्टर लेके आए। इस R इक्विवेलेंट रजिस्टर का काम होगा कि ये तीनों के बराबर का अकेले काम कर ले। ठीक है, और सेम इसी V वोल्ट की बैटरी से हम लोग इसको अटैच कर देंगे। ये V हो गया और ये R इक्विवेलेंट हो गया। कंडीशन क्या है कि करंट इतना ही लेके जाना है, क्योंकि इनके बराबर का ही काम तो करेगा, इनके जैसा ही वो बिहेव करने वाला है अकेला। ठीक है, तो इसमें करंट आया अपना I। अब होगा क्या, हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी रजिस्टर में या कोई भी कंडक्टर है वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो ओम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर ओमिक कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना होगा, IR के बराबर होगा। तो अगर मैं इसके अक्रॉस देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस दिख रहा है मुझे V, अगर देखूं V1 है तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, IR1 के। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं या मैं बोलूं कि पोटेंशियल ड्रॉप, तो कितने के बराबर हो जाएगा, I इंटू, और ये रेजिस्टेंस कितना है R2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो कितना हो जाएगा, IR3। ये डरना नहीं, ये बस मैंने दिखाया है कि ये टर्मिनल जो है, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, जैसा ये रजिस्टर है ये R1 है, तो इसके अक्रॉस जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितने के बराबर आएगा, IR1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और पोटेंशियल ड्रॉप कितने के बराबर है, IR1 के ओम्स लॉ से। सेम इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है, IR2, और इसके अक्रॉस IR3। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बता देता हूं। मान लो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट की, तो मान लो इसमें 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, इसमें 2 का, तो इसमें कितने का हो जाएगा, 5 का, तो टोटल ड्रॉप कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के। ठीक है, अब है क्या इसमें, इसको इरेज कर लेते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी थी। अब देखो इन सब में क्या अलग था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि V1 और ये हो गया आपका V2 और ये हो गया V3। ठीक है, V1 V2 V3 कितने के बराबर है आपका, V के बराबर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये सेम, ये क्या काम करेगा, इनके इस पूरे सेटअप के बराबर अकेला काम करेगा। तो V इज इक्वल टू लिख लेंगे I, करंट तो I ही है, इंटू R इक्वलेंट। इस वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर देंगे तो ये आ जाएगा I इंटू R इक्वलेंट। इसमें करंट कितना है, I है, सब में I है, तो ये आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो R इक्वलेंट जो अपना आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सारे रजिस्टर है तो ये n तक जाएगा, सम हो जाएगा सबका। इसमें क्या है कि इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, मैंने मान लिया कि सारे रजिस्टर्स क्या हैं, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में कितनी बार होगा, R प्लस R कितनी बार होगा, 3 बार होगा, तो 3R होगा। तो ऐसे अगर n टाइम्स हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा R इक्वलेंट वो क्या हो जाएगा, तो n टाइम्स R हो जाएगा, n टाइम्स R हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये बहुत इजी चीज है पर कर लेते हैं डिराइव, इसको थोड़ा सा फील आ जाता है, कुछ और दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन से। ठीक है, ओके, तो यहां पे एक ये रजिस्टर, ये दूसरा ले लिया हमने,
और यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टर ले लिया। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3, और इनको हमने V वोल्ट की एक बैटरी से लगा दिया। और यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है, V है। अब होगा क्या, क्या इसके जंक्शन पे जितना करंट आया उतना ही करंट यहाँ पे निकलेगा। यहाँ से मान लो इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3, और यहाँ से टोटल करंट कितना आ जाएगा I, क्योंकि ये I कितने के बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये कितने के बराबर है अपना, I के बराबर। तो जंक्शन के इस एंड पे जितना करंट आया तीनों के दूसरे वाले जंक्शन पे जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे तीनों कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही करंट निकल रहा है। तो ये तीनों रजिस्टर कैसे हैं अपने, पैरेलल हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक चीज बताया जाता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ऐसा क्यों, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि देखो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3, तो यहां पे अगर मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, लॉजिक क्या है देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो प्रॉपर्टी क्या होती है करंट की कि वो हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को एक्वायर करने का ट्राई करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, करंट ऑलवेज ट्राई टू टेक लेस रेजिस्टिव पाथ। ठीक है, अगर यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें चार्ज जो होंगे वो कम जाएंगे, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मान लो ये उससे थोड़ा सा कम है तो इसमें चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और मान लो जो सबसे ज्यादा कम है उसके अंदर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, करंट हाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, क्यों, क्योंकि लेस रेजिस्टिव पाथ को एक्वायर कर रहा है। अब एक हम लोगों ने टर्म सुना था कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, W/Q बोलते हैं। मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दे रहा हूं कि क्यों सेम होता है। अगर मान लो कि मैंने 1 जूल का काम किया कितने कूलम चार्ज पे, 1 कूलम पे, तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप आया या पोटेंशियल जो डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा आपका, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। क्लियर है। अब समझो, मान लो ये रेजिस्टेंस ज्यादा था तो इसमें चार्ज ज्यादा गए, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे वर्क डन चार्ज पे क्या करना पड़ेगा, कम। मैंने इसको वैल्यू दे देता हूं मैं, R1, R2 और R3। ये R1 मान लेता हूं, R1 R2 से ज्यादा है और R3 सबसे छोटा है। तो देखो, अगर R1 ज्यादा है तो इसके अंदर जो चार्ज जो जाएंगे वो क्या जाएंगे, कम जाएंगे। मान लो इसमें कुछ ऐसे चार्ज गए, ठीक है, उससे ज्यादा कौन है, उससे थोड़ा सा कम कौन है, R2, तो इसमें चार्ज जो है उससे थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, ज्यादा जाएंगे। और सबसे कम कौन सा है, R3, तो इसके अंदर जो होगा करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब इससे ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज जाएंगे, इससे ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज जाएंगे। अब होगा क्या, सोचो, क्योंकि रेजिस्टेंस कम था पर चार्ज ज्यादा हो गए, तो इनको पुश करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। यहां पे थोड़े से कम चार्ज है पर कंपेरेटिवली वहां पे हर्डल ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा वर्क डन कहां पे करना पड़ेगा, इसमें चार्ज कम है पर हर्डल ज्यादा है। ठीक है, तो R1 में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा पर उसमें चार्ज कम है, तो कंपनसेट W/Q की वैल्यू जो होगी वो कंपनसेट हो जाएगी। इसके लिए इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे करंट I1 है, I2 है और ये I3 है। तो अगर मैं बोलूं कि I जो होगा वो कितने के बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब इन तीनों को हटा के अपने को एक ऐसा रजिस्टर लेके आना है जो इन तीनों के बराबर मिलके जो ये काम कर रहे हैं वो अकेला कर ले। तो यहां पे आ जाएगा ये R इक्वलेंट, और इधर सेम V वोल्ट की बैटरी लगा देंगे और करंट उतना ही लेंगे, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो यहां पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R इक्वलेंट, तो ये आ जाएगा V/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से I इक्वल टू I1 क्या हो जाएगा, V/R1। तो यहां पे
अगर ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है, अच्छा मैंने यहाँ पे 0 लिया। कनेक्टिंग वायर जो है आगे चल के हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही एलोबरेट करेंगे। कनेक्टिंग वायर जो है वो आइडियल होता है, उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक पॉइंट पे 0 ले लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल V हो जाएगा। घबराना नहीं, आगे सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका V माइनस 0, ठीक है। तो ये I1 कितना हो जाएगा, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या लिखा जाएगा V बाई R1, V के बराबर, प्लस ये कितना हो जाएगा V बाई R2, क्योंकि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही इनके अक्रॉस है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, लेट मी राइट इन नीट वे, ओके, V बाई R2, और ये हो जाएगा आपका V बाई R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे R इक्वलेंट जो आएगा, यहाँ पे R इक्वलेंट नहीं आता है, 1 बाई R इक्वलेंट आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ओके। तो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, और ऐसे जितने भी 1 3 तो रजिस्टर होंगे नहीं, अगर ऐसे n टाइम्स हैं तो जो अपना R इक्वलेंट होगा 1 बाई R इक्वलेंट जो होगा वो क्या होगा, तो n टाइम्स R हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 1 बाई R, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, मैं लिख ही देता हूँ 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, और ऐसे कितने टाइम्स हैं, मान लेते हैं ये n टाइम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई R इक्वलेंट अपना कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बाई R, यहाँ पे मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, 1 बाई R, और ऐसे कितनी बार है, n टाइम्स है, तो वहाँ यहाँ पे R इक्वलेंट हो जाएगा n बाई R, तो यहाँ पे R इक्वलेंट आ जाएगा R बाई n। तो ये होता है पैरेलल में। सीरीज में क्या था अपना, n इंटू R था, यहाँ पे क्या है R बाई n, ठीक है। इस पूरे डेरिवेशन जो हमने दोनों किया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रक्स का जो था पॉइंट, क्रक्स पॉइंट जो था वो ये था कि पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम क्यों होता है और सीरीज में अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन में उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक। तो कुछ अच्छा एक और पॉइंट आता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल। इसको हम लोग ना ट्रिक्स की तरह यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक्स की तरह यूज़ करेंगे। ट्रिक्स कुछ है नहीं, मतलब कैलकुलेशन ईज कर देगा, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा, तो अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस अपना R2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अपना B है, और इसके जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है I। अगर मैं बोलूं कि एक रेजिस्टर, इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो VA माइनस VB, इसको बोल दिया यहाँ पे पोटेंशियल V था और A पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, सब्सक्रिप्ट A लगा दिया। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है VA, और यहाँ पे कितना है आपका, इस वाले एंड पे कितना है VB, तो VA माइनस VB। ओम्स लॉ से अगर इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जंक्शन पे कितना करंट आया I, इसमें करंट कितना गया I1 और इसमें कितना गया I2, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है और क्योंकि पाथ मिल रहा है करंट को तो बटेगा ही, वो दो पाथ को एक्वायर करेगा। तो VA माइनस VB ओम्स लॉ से कितना हो जाएगा I1 इंटू क्या हो जाएगा आपका R1, और दूसरे वाले में कितना हो जाएगा VA माइनस VB, तो इसमें करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। तुम ध्यान से देखो LHS बराबर है तो RHS को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्लियर है। यहाँ पे जंक्शन पे देखो तो I1 ही किस में, I ही किस में टूटा, I1 और I2 में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ I1 प्लस I2
बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्लग कर दूँ, तो यहाँ से मान लो मैंने I2 की वैल्यू प्लग कर दिया, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 R1, इधर लेके आ जाओ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी पड़े। सॉरी, ये आ जाएगा I1 R1 अपॉन में R2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I2 की। इस वैल्यू को ला के यहाँ पे प्लग कर दो, तो ये आएगा I1 प्लस I2 की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा I1 R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना I। यहां से I1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो ये I1 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, ये R2 का एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा ये R2, और ये टोटल करंट। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, I1 की, तो मैं देखो I1 को इधर रखूंगा, बाकी पूरे टर्म को किधर भेज दूंगा, राइट साइड में। तो I1 आएगा, I1 आएगा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा I R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे लाके I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू को लाके प्लग करेंगे तो वो डेरिवेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, I2 है तो यहाँ पे टोटल करंट, यहाँ पे आ जाएगा R1 अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब मैं आसानी से थोड़ा सा फास्ट लिखना सिखा रहा हूँ। जैसा मान लो इस चीज को करना कैसे, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, और मान लिया यहाँ पे जंक्शन पे करंट आया 5 एम्पियर का, तो इधर से 5 एम्पियर निकलेगा, तो इसमें कितना करंट गया और इसमें कितना करंट गया ये अपने को लिखना है। तो ये जो रिजल्ट निकाला, तो ये जंक्शन पे करंट आई है, तो अगर मैंने इसमें करंट निकालना है तो देखो, अगर इसमें करंट I1 है, तो I1 है तो क्या लेना है R2, और I2 है तो क्या लेना है ऊपर R1, बाकी सब पैरामीटर सेम है। तो देख, अगर मुझे I1 निकालना है तो जंक्शन पे कितना करंट है 5, रेजिस्टेंस I1 निकालना है तो कौन सा लेंगे R2, R2 कितना है अपना 2 अपॉन में R1 प्लस R2 कितना है 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर। तो अगर इसमें 2 एम्पियर गया तो इसमें कितना जाएगा 3 एम्पियर, निकाल के देख सकते हो। 5 था, 5 में से 2 इसमें चला गया तो 3 किस में जाएगा, 2 ओम में जाएगा। और देखो लॉजिकली देखो तो सही भी है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। निकाल भी लेते हैं फॉर्मूले से, इसमें अगर करंट I2 है तो कितना हो जाएगा, तो जंक्शन पे कितना करंट है 5, और अगर I2 निकालना है तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे R2, तो R2 यहाँ पे क्या है 3 अपॉन में R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पैरेलल में, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग जो कि अपने लिए ज़्यादा सही रहेंगे, ओके। तो एक आसान सा सवाल देता हूँ, बना लेते हैं। ये R1, ये R2 और ये ले लिया। अच्छा, ये से ज़्यादा टफ हो जाएगा, वैल्यू देना पड़ेगा ना। ये इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। मान लो ये कितना ले लूँ, ये इसको ले लिया 3 ओम, इसको ले लिया 6 ओम, और इसको ले लिया सेट करना पड़ेगा, चलो कुछ भी ले लेते हैं, 4 ओम ले लिया, ठीक है। अब मैं बोलूं इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अजीबोगरीब बना के दिया है, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे करंट A से गया, A से एंटर हुआ और कहाँ पे निकलेगा B पे। अब इस कॉम्बिनेशन में देखो, अपने को देख के पता नहीं चल रहा है कि सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बोला था आगे
कि एक कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर हम लोग कैसा लेंगे, आइडियल लेंगे। उस कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो जीरो होगा, आइडियली क्या लिया जाएगा, जीरो। तो अगर यहाँ पे ये ए पॉइंट है तो ये सारा का सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए। तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी ए होगा, तो यहाँ पे ए भी क्या होगा, ए होगा, ए। अच्छा ये बी है और इसके आगे रजिस्टर है, आगे रजिस्टर है मतलब कि ये बी पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ये बी पॉइंट जो भी पोटेंशियल है वो आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रजिस्टर आ गया। पर यहाँ से प्लेन वायर है, प्लेन वायर है मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का भी होगा। तो ये बी 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 और यहाँ पे ए, यहाँ पे आया ए। अब तुम ध्यान से देखो तो ये 4 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ए बी, यहाँ पे कितना है, ए बी और ए बी। क्लियर है, तो तीनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी। तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ये मान लो 3 ओम हो गया और ये ले लिया हमने 6 ओम और इसको ले लिया हमने 4 ओम और इसको कैसे कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये ए और ये हो गया बी। क्लियर है। अब है क्या कि यहाँ पे अगर इनका कॉम्बिनेशन देखो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा फिजिबल पड़े, कैलकुलेशन आपका फास्ट रहेगा तो जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4, क्योंकि मुझे पता है 3 और ये 6 तो इसका क्या आता है, 2 आ जाता है, पर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 रख लिया तो ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 और 8 18। तो अपने को ये क्या मिला, 1/r इक्वलेंट, अपने को क्या चाहिए, r इक्वलेंट। तो पूरे डेटा को हम लोग पलट देंगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा 24 और नीचे कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 और 8 18, 6 4 जा 6 3 जा। तो ये r इक्वलेंट जो आया वो कितना आ जाएगा आपका 4/3 ओम। क्लियर है। अच्छा इस सिंबल का नाम कैपिटल ओमेगा होता है जिसको हम बोलते हैं ओम है। ठीक है, ये ओमेगा है नाम इसका, कैपिटल ओमेगा, और इसको हम लोग बोलते क्या है यहाँ पे, ओम बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और सवाल देते हैं। यस, एक, हाँ यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे है, ये रेजिस्टेंस R है, ये भी R, ये भी R, R और ये R। और अपने को करना क्या है, तो ये पॉइंट है अपना A और ये पॉइंट है अपना B। तो A से करंट एंटर होगा और कहाँ पे निकलेगा, B पे। और अपने को R इक्वलेंट बताना है क्या, RAB। बहुत आसान है, सिंपल है। देखो सबसे पहले तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो सबसे आसान काम है कि आप पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख दो। तो देख यहां पे देखो, तो क्या ये बी पॉइंट था, पूरा का पूरा बी पॉइंट है, और जो बी पॉइंट का पोटेंशियल था वही किस पॉइंट का पोटेंशियल है, ए का। तो सीधी बात है, करंट ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो करंट जाएगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे हम लोग, 0 लिख देंगे, सिंपल है। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। मैं ना सर्किट डायग्राम भी बना देता हूँ इसका, सॉरी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बैटरी लगाया, तो बैटरी का काम क्या है, करंट को सेटअप करना। तो देखो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा, तो जैसे ही यहाँ पे करंट गया, करंट के पास 3 पाथ हैं, या तो इधर जाए या तो ऐसे जाए। ठीक है, पर
ये कनेक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है, तो पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा और किसी भी रेजिस्टर में जाएगा नहीं और ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक और सवाल दे देते हैं। दो ओम, 3, इसको भी 2 ओम ले लो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको, ये पूरा ही गायब हो जाएगा मुझे पता था। हाँ, ये 6, ये 6, इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट लिख लेते हैं, ग्लिच आ रहा है थोड़ा। ये हो जाएगा 12। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं इसको। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। करना क्या है, तो एक थोड़ा सा ना मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग निकाल के देखना, आपको समझ में आएगा। अगर 2 रजिस्टर हैं और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है और अगर वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका आर इक्वलेंट जो होगा वो आधा हो जाएगा। 4 4 का कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो, क्या जो इसमें करंट आएगा इस वाले 6 ओम में वो इसमें भी आएगा, तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये दोनों सीरीज में, तो इनका आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं मैं, 6 और 6 का कितना हो जाएगा, 12। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूं तो ये ए, ये 2 ओम, ये 6 ओम, ये कितना है अपना 3 ओम है, ये कितना है 6 ओम, 6 और 6 का कितना हो गया 12। तो इसको मैं 12 ओम लिख दूंगा। इस सवाल में ज़्यादा टफ नहीं है, इसको किस तरीके से करना है वो बता रहा हूं मैं। 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये डायगोनल में जो है वो कितना है आपका 12 ओम है। क्या जो एंड यहाँ पे इन दोनों का कनेक्टेड है सेम एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हो गए, पैरेलल। ये बी पॉइंट है। तुम ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला 2 रजिस्टर अगर पैरेलल हैं, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल हैं तो उन दोनों का आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो क्या ये 12 और 12 का कितना हो जाएगा 6। तो इस सर्किट को अगर मैं वापस से रीड्रॉ करूं तो ये ए पॉइंट है, फिर 2 और ये नीचे कितना 3, तो ये आ गया 2, ये कितना है 6, और ये बी पॉइंट हो जाएगा, और ये कितना है आपका, तो ये कितना है 2 ओम है। अच्छा, ये 12 और 12 का कितना हो गया 6, ये 6 ओम, ये देखो ये 3 ओम है, ये 3 ओम, ये 12 और 12 का कितना हो जाएगा, तो इन सब का इक्वलेंट कितना आ गया, इनका इक्वलेंट 12 और 12 का 6। अब तुम ध्यान से देखो, तो जो करंट यहां पे ऐसे आया वही करंट इसमें जाएगा, तो दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज। तो 6 और 3 का कितना हो जाएगा 9, सीरीज में तो 9 होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं वापस से रीड्रॉ करूं तो ये आपका कितना है 2, इधर ये कितना है 6, और ये कितना है आपका, तो 6 और 3 9, और यहां पे ये 2 है, सॉरी तो ये आ जाएगा अपना कितना 2 ओम। ठीक है, ओके, तो ये ए और ये पॉइंट जो है आपका हो जाएगा बी, और यहाँ वाला जो ये रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक और चीज़ क्या है,
एक ऐसा है कि ये अगर ये रेजिस्टेंस R1 और ये कितना है R2 और ये अगर ये पैरेलल में है तो इनका R इक्वलेंट हम लोग क्विकली कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर ये याद रख लोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो आपको 1/R1 इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सवाल को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस होगी, टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, ये इतना आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 और 6 का कितना हो जाएगा, तो इनका आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 अपॉन में 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 9 2 जा 18, 18 बाई कितना आ गया आपका 5। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 3 6 हो जाएगा, तो 3.6 ओम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन का कितना आया 3.6। अब तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा 2 ओम, ये तुम्हारा 3.6 और ये तुम्हारा कितना है 2 ओम। अब जो करंट A से आया इन तीनों को देखो तो कैसा दिख रहा है सीरीज में, तो इनका आर इक्वलेंट जो आएगा RAB, तीनों सीरीज में है तो इनको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 2 4 4 3 7 7.6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अभी तो ये बेसिक था कि कैसे करना है। आप लोग बस याद रखना कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर 2 रजिस्टर है तो उनके बीच का आर इक्वलेंट कैसे फास्ट लिखना है। तीसरा, अगर दो रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस सेम है और अगर वो पैरेलल में है तो उनका आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, तो दोनों का जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आधा, न्यूमेरिकल वैल्यू का आधा मतलब 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा आधा। ये तभी होगा जब दोनों सेम है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है, तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम लोग कुछ टफ सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस करते जाएंगे, इसको ऐसे सवाल करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ओके, और इसमें बहुत सारे सिमेट्री के भी सवाल होंगे आपके, फोल्डिंग सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है, फिर आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ जो हम लोग पोटेंशियल लिख के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल को करना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है। अभी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हुआ है, तो आपके पास जो भी DPPs होंगी या जो आपके पास अगर स्टैंडर्ड बुक्स है कुछ SCV वगैरह, तो आप लोग आई थिंक अबाउट 20-25 तक एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल्स हैंडल कर सकते हो, जो भी अब तक के लेक्चर हुए हैं उनको फॉलो करके। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।